नमस्कार दोस्तों। जस्ट कल ही मैंने देखा पुष्पा 2। इसके कई सारे रिव्यू हो चुके हैं, यूट्यूब में उपलब्ध भी है। बट मैं जो रिव्यू करूंगा ये रहेगा पूरा जेन्युइन रिव्यू। मतलब फिल्म में जो मेहनत किया है, कौन कौन क्रेडिट के हकदार हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या सीन हमने मिस किया है, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जुड़ी रहिए मेरे साथ, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत कमी मिले तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पुष्पा 2 के फर्स्ट टीजर से। एक साल पहले एक टीजर आया था पुष्पा 2 का, जिसमें ये दिखाया गया है कि पुष्पा को बहुत सारा गोली लगा है और वो तिरुपति की अस्पताल से गायब है। कई दिन नहीं मिलने बाद में एक सीसीटीवी का फुटेज मिलता है, जो जंगल में रहता है, शेर लोगों को देखने के लिए लगाया जाए रहता है। उसमें पुष्पा कैद होता है, जिसमें पुष्पा को देखने के बाद 2 कदम शेर जो है पीछे हटता है। ये टीजर लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस टीजर पार्ट 2 में कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये पार्ट 3 का है। क्योंकि पुष्पा अभी घायल हुआ ही नहीं है, वो पार्ट 3 में होगा। और रही बात इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि पिक्चर के नाम के हिसाब से वही दिखाया गया जो लोगों को दिखाना चाहिए। का नाम है पुष्पा द रूल, उसी हिसाब से इसमें सिर्फ पुष्पा का जो है रूल ही दिखाया गया है। जैसे पुष्पा अपने रूल से कैसे एक पुलिस स्टेशन पूरा खाली कर देता है, सबको सैलरी के साथ बोनस, रिश्वत में कितना मिलता है, कितना साल नौकरी बचा, सब मिला के जोड़ के पूरा स्टेशन खाली कर देता है अपने बंदों को निकालने के लिए, क्योंकि उसके बंदों को मार पड़ी रहता है। तो ये होता है पुष्पा का रूल नंबर 1। दूसरा रूल आता है जब उसकी बीवी कहती है कि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवा के लाना, और सीएम जो है मना कर देता है कि स्मगलर के साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए पुष्पा जो है सीएम बदल देता है। उस सीएम बदलने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि सत्ता पलटना छोटी मोटी बात नहीं, जिसके लिए बहुत बड़ा रकम लगता है। और उस रकम को कैसे हासिल करता है वो इसमें दिखाया गया है। बट उसमें ज़्यादा मेहनत भी उसको नहीं लगता, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया। फिर पुलिस वाले को चैलेंज करता है कि मैं तेरे सामने इस तारीख को माल पार करके दिखाऊंगा, तू रोक के दिखा। और माल पार करके दिखा देता, उसके आंखों में धूल झोंक के। काफ़ी हैरानी होगी कि एक क्रिमिनल कैसे पुलिस को बीट कर रहा है। देख के कुछ लोगों ने इसका जो है नेगेटिविटी बहुत निकाला। बट एक मूवी की नज़रिया से देखो तो कुछ गलत नहीं है, जस्ट एंटरटेनमेंट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मूवीज है जिसमें क्रिमिनल लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। अगर सभी को नेगेटिव बोलते रहेंगे तो वो पिक्चर कब बनेगा, लोग कैसे बनाएंगे, बात वही है। तो एक ऑडियंस के नज़रिया से देखो तो मूवी बेस्ट है। और जितना एक्टिंग का सराहना किया जा रहा है अल्लू अर्जुन का, उतना ही अच्छी एक्टिंग की है फहद फाजिल ने। आप उसे विलेन के नज़रिया से नहीं देख सकते इस मूवी में, क्योंकि वो विलेन है ही नहीं। वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर है जो फेल हो जाता है, पकड़ नहीं पाता है। जितना ईगो पुष्पा में है उतना ईगो उसके अंदर भी। उससे पुष्पा से सॉरी सुनना है, और पुष्पा जो है किसी के सामने नहीं झुकता है। इन दोनों के पूरी टकरार दिखाई है मूवी में, और दोनों का एक्टिंग बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है श्रेयस तलपड़े को, जिन्होंने इस मूवी में अपने वॉइस दिए हिंदी में। भाई 1 मिनट के लिए लगता नहीं कि किसी ने डबिंग किया है, ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन खुद ही आवाज़ बोल रहे हैं। और पिक्चर में जितने भी फाइटिंग सीन है सब यार वर्ल्ड क्लास फाइटिंग सीन है। अगर आप हॉलीवुड मूवी देख के इम्प्रेस हो सकते हो तो पुष्पा देख के और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे। मतलब जिस टाइम पे पुष्पा का हाथ पैर दोनों बांध देते हैं, उस टाइम पे उड़ उड़ के जो मारता है यार, ऑटोमेटिक सीटी निकल जाएगा मुंह से, वाह निकलेगा। हम तो भाई बहुत चिल्ला रहे थे जब हम थिएटर में थे, तो इतना अच्छा लगा, इतना गूज़बम्प, इतना इन्जॉयमेंट। मतलब पूरा पैसा वसूल। अगर आप 200 रुपये देख भी पुष्पा देखोगे तो पूरा पैसा वसूल है। और इस पार्ट में श्रीवली को अच्छा रोल भी दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाया गया है कि एक मर्द को उसके औरत के सामने अगर कोई नीचा दिखाता है तो औरत क्या कर सकती है, वो भी दिखाया है इसमें। और सबसे अच्छा मैसेज देता है कि महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, वो इस मूवी में दिखाया है। बाहुबली में आपने देखा था कि औरत के हाथ पकड़ने वाले को हाथ काट देता, गला काट देता बाहुबली। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जहाँ जहाँ जो कोई टच करे उसका वो पार्ट काट देता है, किसी का हाथ, किसी का पैर, तो किसी को पूरा चीर देता है। ऐसा है। मूवी के नज़रिए से अच्छा है, समाज को एक अच्छा मैसेज देता सेकंड पार्ट में। हाँ, फर्स्ट पार्ट में ये बात अलग है कि एक स्मगलर कितने तरीके से माल पार कर देता है, उसे आप एक मूवी लवर के हिसाब से देखिए। और सेकंड पार्ट एज ए ह्यूमैनिटी देखो, मूवी बहुत अच्छा दिखाया गया। उसमें ये दर्शाया गया पॉलिटिक्स लोग किस हद तक जा सकते हैं अपने कुर्सी के लिए। मतलब अमीर आदमी गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं, जो बंदा रेपिस्ट होकर कुछ दिनों में बेल मिल जाता है, लेकिन यही काम कोई गरीब करेगा तो उसे ज़िंदगी भर जेल से निकल भी नहीं पाएगा।
पैसे का पावर क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, वो भी इसमें थोड़ा बहुत दिखा दिया है। अगर सही नज़रिया से देखोगे ध्यान से तो बहुत कुछ सही बहुत कुछ गलत दिखाया है। बाकी पुष्पा का जो फैमिली है अभी ब्लास्ट होने को है, वो ब्लास्ट किसने किया वो भी जो है पार्ट 3 में पता चलेगा। क्या पुष्पा के घर में ब्लास्ट होगा या मंत्री के घर में ब्लास्ट होगा, ये पार्ट 3 में ही पता चलेगा। बहुत कुछ सस्पेंस है, उसके लिए आपको पार्ट 3 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत सारे सीन्स इसमें कट हुए जो शूटिंग में हुए थे, जो हमने पिछले 2 साल से न्यूज़ सुने थे, क्योंकि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का शूटिंग लिया गया, अलग अलग कंट्री का भी लिया गया, वो आपको दिखाएगा पार्ट 3 में पुष्पा द रैम्पेज में। फिलहाल तो आपको इसे ही देख के एंजॉय करना पड़ेगा, पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। बट ऑल ओवर मेरे तरफ से मूवी जो है सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, और आप सबको एक बार जरूर देखना चाहिए। क्या हो सके तो 2 बार देखो, एंजॉय करके आओ। ऐसी मूवी बहुत कम बनती है। सुकुमार को यार दिल से थैंक यू, सैल्यूट है। ऑडियंस का पैसा वसूल है।